अब जीवन तत्व करो। जीवन तत्व महाप्रभु रामलाल जी, जिनके द्वारा आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है। ये योग बिल्कुल लुप्त हो गया था। महाप्रभु जी ने, उनका जन्म 1888 में हुआ। 1920 से योग प्रचार शुरू किया था। उन्होंने अपने शिष्य मृगराज महाराज जी को योग प्रचार के लिए जब भेजा था तो कुछ 7 आसन बताए थे। उन 7 आसनों में एक ये आसन है नाड़ी तान। श्वास भरते हुए हाथ पैर पूरा खींचते हैं, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नाभि पे लाते हैं, पैरों को ढीला छोड़ते हैं। श्वास भरते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नाभि पे लाना है, आराम से रोकना है, पंजों को ढीला करना है। जब पीछे जाओगे पूरा स्ट्रेच करना है। फिर श्वास भरें, हाथ पैर पूरा खींच रहा है, नाड़ी तान। इससे शरीर में चुस्ती रहती है, श्वास रोग नहीं होता, हृदय रोग नहीं होता, ब्लड प्यूरिफाई बढ़िया होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है। वो कैसे मैं बताता हूँ। वापस आ जाओ, रिलैक्स। शवासन, हर आसन के बाद शवासन करना होता है। शवासन बिल्कुल ढीला, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ना है। श्वास अमृत की दाना से धीरे धीरे नाक से कंठ, छाती, नाभि, घुटना, एड़ी, पंजे तक श्वास को ऐसे सोचते ले जाना है कि अमृत जा रहा है, पूरे शरीर को मुझे एनर्जी मिल रही है, श्वास छोड़ रहे, कमियां बाहर निकल रही, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इससे हृदय रोग, श्वास रोग इसलिए नहीं होता कि जैसे ही आपने पूरी नाड़ियों को स्ट्रेच किया, उससे ब्लड सर्कुलेशन एक तो बढ़िया होता है, श्वास अंदर लेके रोक लिया, एक तो नाड़ियाँ पूरी खींच दी। जैसे पाइप मुड़ा हुआ था ना, पाइप पानी ठीक नहीं जाता, पाइप को सीधा कर देते तो पानी एकदम फ्लो में जाता है ना। वैसे ही हमारे शरीर में भी नस नाड़ियों में कई बार गंदगी गुंदी जमा हुआ था, वो पूरा सर्कुलेशन नहीं होता। जब हम नाड़ी तान करते हैं, पूरा नस नाड़ियाँ खिंची हुई होती हैं, श्वास पूरा बढ़ते हैं, ऑक्सीजन आपके लंग्स पूरे फूलते हैं, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलती है, ब्लड प्यूरिफाई बढ़िया होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इस कारण से आर्टरीज ब्लॉक नहीं होता, हृदय रोग नहीं होता, श्वास रोग नहीं होता, सिर्फ नाड़ी तान आसन करने से। और शरीर में चुस्ती बनी रहती है, खून का संचार अच्छा रहता है। आसन नंबर 2 है शुष्न्योली। ये कल परसों आप लोगों ने काफ़ी किया, आप लोग बैठे बैठे कर सकते हैं। पहले हाथ घुटने पे रखो, पहले हाथ घुटने पे रखो, बारी बारी से घुमा दो, हाथ घुटने पे रख के, हाँ, आराम आराम से। ये जीवन तत्व आसन का दूसरा आसन है। इससे पाचन क्रिया बहुत बढ़िया रहती है, पाचन क्रिया बहुत बढ़िया रहती है, गर्दन दर्द नहीं होता। आपको पढ़ते पढ़ते अगर गर्दन में दर्द हो जाए या सिर भारी हो जाए या आंखों में धुंधलापन आ जाए तो आप धीरे धीरे ऐसे घुमा दो कंधों को, ऐसे, हाँ, फिर वापस उल्टे, हाँ, सामने देखो, मैडम को सामने देखते रहो और घुमाते रहो आराम आराम से। कोई मुश्किल तो है नहीं, सिर्फ कंधों को घुमाना है। हाँ, अब दोनों को एक साथ, हाँ, आराम आराम से। श्वास गहरा बढ़ते हुए जाना है, श्वास बढ़ते हुए पूरा कंधा उठाओ और पीछे ले जाओ, श्वास बढ़ते हुए पूरा पीछे ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, हाँ, श्वास बढ़ते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस। ये 15-20 बार करना है, 15-20 बार। इससे पाचन क्रिया ठीक रहता है, गर्दन दर्द नहीं होता आपको। जो बच्चे लेट के लिखते हैं बेड पे, वो गलत है। लिख रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, तो ये आसन आपको बीच बीच में करते रहना पड़ेगा। आपको गर्दन दर्द से, सिर दर्द से बचा के रखेगा और पाचन क्रिया भी इससे बहुत बढ़िया इंप्रूव हो जाता है। जिनका पाचन क्रिया कमज़ोर है उसको 10 बार से लेके 50 बार करना है। लेट जाइए, अगले अभ्यास के लिए लेट जाइए। अगला अभ्यास है पग चालन, पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं कर सके तो ये ऐसे भी आसन आप थोड़ा बहुत कर लोगे, आप काफ़ी बच जाओगे। पैर सीधा रखो, थोड़ा जितना होता है उतना करो, पैर क्रॉस कर लो, हाँ, रोल करना है, हाँ, आराम आराम से ऐसे। ये नाभि के नीचे का पोर्शन पूरा घुमा रहे हैं। कई लोग जो बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं या लगातार बैठे रहते हैं, उनके पैरों की नसें फूलती हैं, वेरिकोस हो जाता है। जब ऐसे हम लगातार करते हैं तो आपको वेरिकोस से बचा के रखता है, घुटनों के दर्द से बचा के रखता है, एडियो में भी दर्द आता है। कई लोगों का क्या होता है कि यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, एडियो में दर्द है जी, ठीक नहीं हो रहा। ऐसे करने से आपका एडियो का दर्द भी ठीक हो जाता है। नाभि के नीचे का पोर्शन सारा ठीक हो जाता है। इसको पग चालन कहते हैं। अगला अभ्यास है नाभि चालन। एडी पंजे मिला लेते हैं, पैरों को जोड़ के रखना है, पेट को पूरा घुमा देना है, नाभि चालन इसको बोलते हैं। नाभि चालन से पाचन क्रिया बढ़िया हो जाता है, आपका खाया पिया पूरा पचता है नाभि चालन करने से।
शुगर वगैरह रोग नहीं होता, मोटापा नहीं बढ़ता, पेट के इर्द गिर्द कईयों का एक्स्ट्रा मास आ जाता है। अगर ये रेगुलर करते रहोगे तो उससे बचे रहोगे नाभि चालन से। डेली रूटीन में कम से कम 20-30 से लेके 50 बार तक ऐसा करना चाहिए, फिर आपका पाचन क्रिया ठीक रहेगा। अगला अभ्यास अंतरचालन है। अंतरचालन के लिए दाएं एड़ी को बाएं जांघ पे रखा, श्वास भरते हुए धीरे धीरे घुटने को नीचे फर्श की तरफ ले आओ, इस तरफ ले आओ, श्वास भरते हुए, हाँ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस बीच में, हाथ साइड में रहेगा, हथेली नीचे लगाओ, श्वास भरते हुए घुटने को नीचे ले जाना है, छोड़ते हुए वापस आना है। 3 बार इधर करो, 3 बार उधर करो। ये क्या होता है कि एक तो घुटने में, थाइस में कई बार वायु रोग हो जाता है, कईयों को घुटनों में दर्द आता है, नीचे भी दर्द आ जाता है, उसके लिए भी ठीक है। उसके अलावा नाभि कईयों का खिसक जाता है, नाभि जो धरण बोलते हैं, अगर गाड़ी का अलाइनमेंट खराब हो जाए तो वो गाड़ी एक तरफ खींचती है। आदमी का भी ऐसे ही है, जब नाभि खिसक जाता है पेट में दर्द रहता है, पाचन क्रिया ठीक नहीं रहता है, कईयों को कब्ज होता है, कईयों को लूज मोशन लगता है, वो नाभि ऊपर नीचे हो जाए तो तब होता है। जब ये आसन करते हैं तो नाभि सेट होता है, आपका पाचन क्रिया भी ठीक रहता है, पेट दर्द से आपको बचा के रखता है। ये अंतरचालन इसको बोलते हैं। अगला अभ्यास है बाल मचलन। साइकिल, जैसे साइकिलिंग करते हैं ऐसे पूरा ऐसे साइकिल चलाते हैं, हाथ भी साथ में चलाते हैं। छोटा बच्चा ऐसा मचलता रहता है, हंसता रहता है, मस्त रहता है, उसका पाचन क्रिया बहुत सही रहता है। पाचन क्रिया सही रहता है, पूरे शरीर में रक्त संचार सही आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्यूरिफाई बढ़िया होता है, जिगर, तिल्ली, आपका जो लीवर वगैरह है वो बहुत अच्छा काम करता है ऐसे काम करने से। क्योंकि आजकल फैटी लीवर बहुत सारे लोगों को हो रहा है, बच्चों को बेशक नहीं होगा। अगर आप फास्ट फूड खाओगे तो फैटी लीवर होने वाला है। फास्ट फूड नहीं खाना, जितने भी पिज़्ज़ा, बर्गर और जितने भी मैदा वाली प्रोडक्ट्स है, जितना हो सके कोशिश करो उसको अवॉइड करें। उसके अलावा आप रात को बादाम भिगो के 7-8 दाने सुबह बादाम खा लिया करो। जो लोग बादाम नहीं खा सकते, चने को भिगो के थोड़ा अंकुरित करके चने, दही और चने खा लिया करो, पूरा एनर्जी मिल जाएगा आपको। ये फालतू की चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा ताकत चाहिए, बीमारियों से लड़ने के लिए भी शरीर भी ताकत चाहिए। चने में बहुत ज़्यादा ताकत है। जैसे ही आप चने को अंकुरित करके दही में भिगो देते हैं तो आपका वो जो प्रोटीन 15-20% आपको दाल से मिलना होता है वो 100% मिलना शुरू हो जाता है। और चने और दही, अंकुरित दाल खाते समय वो जो बैठ के ऐसे ऐसे आसन किया, एक वो, दूसरा ये बाल मचलन जो किया, ये 2 आसन, एक और है, बैठ के नाड़ी संचालन करो, नाड़ी संचालन, ऐसे आसन 3 आसन। अगर आप ये 3 आसन भी, अगर वो कच्ची दाल के साथ जब ऐसे खाना, थोड़ा सा कच्ची दाल को कईयों को जब मुश्किल हो जाता है पाचन क्रिया, कईयों को कच्ची दाल खाओगे तो शुरू में ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा खाना, कईयों को पेट दर्द होता है। और दाल खा के कभी भी पानी नहीं पीना, आपने दूध नहीं पीना, दही लेना है। दाल को दही में डाल के दही के साथ ही खाओ, और वो दही मिट्टी के कुंडी में जमा होना चाहिए। किस में? मिट्टी वाले कुंडी में। नहीं तो मिट्टी का कुंडी नहीं मिले तो चीनी मिट्टी का मिल जाता है, वो थोड़ा धोने के लिए भी अच्छा होता है। पर सबसे अच्छा है मिट्टी के कुंडी में दही, अंकुरित दाल। आप ऐसे हर रोज़ अगर वो नाश्ता करोगे, आप बहुत हेल्दी रहोगे। ये तो जीवन तत्व के महाप्रभु रामलाल जी ने जो आपको आसन बताए हैं, ये आसन लगभग ख़त्म हो गया था। रामलाल प्रभु जी ने 1920 में दोबारा इसको शुरू किया और ऐसे सरल किया और ऐसे सरल आसन दिए।